जय गुरु ऑल ऑफ यू। अभी हम बहुत सारा है कि नहीं कंटेंट देख चुके हैं जो कि बेसिक पे जिसकी बुनियाद जो है बेसिक थी। जैसा हमने एक नहीं फिजो का एक लेक्चर देखे थे। हाँ, फिजो यानी कि क्रिया शरीर से रिलेटेड हमने बहुत कुछ पढ़ा। उसके बाद हमने एक ने पदार्थ विज्ञान से भी पढ़ा और उसके बाद हमने एक ने अष्टांग हृदय से भी पढ़ा। ठीक है, तो हमने एक ने 3 सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ और थोड़ा बहुत जाना भी है। ठीक है, लेकिन अभी हम जो है देखने जो जा रहे हैं वो रचना शरीर से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर हमको एक नहीं वो सब बातें जो हम कर कर रहे थे कि चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा होना है ना। स्वस्थ जो हमने कहा था कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना है और जो है जिसको व्याधि हो चुकी है उसकी व्याधि का कि नहीं नाश करना है, ये सब हम बातें जो कर रहे थे। तो उसके लिए जो है हमको जिस शास्त्र की जो है जरूरत पड़ रही थी है ना, आचार्य द्वारा जो है कि नहीं जो हमें मिला वो तो क्या हो गया, आप हो गया ना। तो उनके जो भी वाक्य रहेंगे, जो भी हमको उनका ज्ञान रहेगा वो आप तो रहेगा है ना। तो आप तो उपदेशानुसार ही हम क्या करते हैं, हमारी चिकित्सा को आगे बढ़ाते हैं ना। तो अभी जो हमको देखना है, तो शुरुआती दिन थे, मतलब है कि नहीं हम कहाँ चले गए अभी। चलो अभी मैं तुमको एक ने 3 से 4 हजार साल पहले लेकर के जाता हूँ है ना। तो वहाँ पर तो इतनी कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, जैसा कि आज मैं आपसे कि नहीं कनेक्ट हो पा रहा हूँ। तो वहाँ वैसा था क्या, कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो वहाँ पर जो जो चीज़ वो लोग सीख रहे थे है ना, तो जो जो चीज़ उन्होंने सीखा उसको उन्होंने फिर बाद में क्या किए, संहिताओं की फॉर्म में है ना हम तक के पहुँचाया कि हमने जो कुछ सीखा है ये आप तक के, क्योंकि ये क्या है मतलब अपने हित में है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि देखो पहले हमको एक नहीं कोई भी चीज़ के बारे में अगर से नॉलेज रहा तभी हम उसके बारे में कुछ ना कुछ कह सकते हैं। ठीक है, नॉलेज के बगैर हम कुछ नहीं। जैसे देखो हमने कहा क्या कहा था, पदार्थ विज्ञान की हमने जब बात कही थी तो ये इस बात को हमने दोहराया था कि कारण होना चाहिए, कोई भी चीज़ का एक नहीं कारण होना चाहिए तभी आपको एक नहीं कार्य देखने को मिलेगा, ये बात कही थी ना हमने। तो वैसा ही देखो, जब तक कि आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप उस बारे में बात भी नहीं करेंगे, लेकिन नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने कि नहीं अभी तक हमने कि नहीं चिकित्सा का भाग देखा था, लेकिन ये नहीं कहा देखा था कि कैसा मतलब कि नहीं आचार्यों को कैसा पता चला कि इसके इस ऑर्गन में या फिर कि नहीं इस भाग में या इस भाग में जो है ना कोई ना कोई एक नहीं दोष है जिसकी वजह से कि नहीं उस व्याधि को वो उत्पन्न कर रहा है, ऐसा है ना। तो उनके लिए भी कि नहीं बहुत सारा है कि नहीं बहुत सारे सवालात है जिसके जवाब है कि नहीं हमको एक नहीं अभी ढूंढने पड़ेंगे है ना। तो उसी को एक नहीं हमने क्या किया कि वो सवालात जो आपके जहन में आते हैं है ना, क्योंकि शुरुआती दिन है और बहुत कुछ मतलब उतना डेवलप भी नहीं है, तो फिर वहाँ पर तो ये क्वेश्चन आना जो है ना एक नॉर्मल बात है। तो हम भी यही कह रहे हैं कि देखो जो चीज़ जो चीज़ शुरुआती दिन में थी तो उसको एक नहीं हमको उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब आपका है कि नहीं फर्स्ट ये जो है कि नहीं ये भी बेसिक रहेगा एक्चुअल में जो है ना रचना शरीर का है ना, यानी एनाटॉमी का जो है ना बेसिक लेक्चर रहेगा, जिसके अंदर हमें कि नहीं शुरुआती जो पहला जो चैप्टर है शरीर उपक्रम है ना उसी के बारे में जानेंगे। क्यों, तो है कि नहीं वही बेसिक बनता है आगे हमको एक नहीं समझने के लिए। ठीक है, और वो बेसिक जो है ना हमको मतलब ऑल सब्जेक्ट में है कि नहीं हमको काम में आता है। ठीक है, तो हम यहाँ तक के है कि नहीं ये कर रहे थे। अब हम कहाँ गए, शुरुआती दिन में चले गए जहाँ पर एक नहीं चरक और सुश्रुत का जमाना है, मतलब वहाँ चले गए हम है ना। तो देखो हर जमाने में जो है कि नहीं जैसे आज जो है कि नहीं हमको अगर से कोई चीज़ सीखना है तो हम क्या करते हैं मतलब आपका जब भी है कि नहीं एनाटॉमी का पीरियड रहेगा है ना, रचना शरीर का जब भी पीरियड है तो सर आपको है कि नहीं वहाँ बुलाएंगे, डाइजेस्ट डिसेक्शन वगैरह है कि नहीं करने लगाएंगे है ना। तो आपके सामने है कि नहीं आपको स्कैल्पेल वगैरह देंगे, फोर्सेप देंगे, फिर कहेंगे कि ऐसा होता है ऐसा है, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये जो ये था है ना, तो उस जमाने में भी ऐसा कुछ रहा होगा ना जिसकी वजह से उनको भी है कि नहीं नॉलेज उससे उन्होंने प्राप्त किए होंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किए थे कि शुरुआती दिन थे तो उन्होंने कहा कि देखो शरीर उपक्रम यानी कि एक नहीं शरीर के ऊपर जो भी हम कोई भी मतलब ये करेंगे कार्य करेंगे जिसकी वजह से एक नहीं ज्ञान की क्या होगी उत्पत्ति होगी। हाँ, ज्ञान हमको सीखने प्राप्त होगा तो वही क्या होगा माने कि शरीर के बारे में जो भी सर्व ज्ञान यानी कि सारा का सारा ज्ञान हमको जिससे मिलेगा वही क्या है शरीर उपक्रम में आ जाता है। ठीक है, तो इतना एक टर्मिनोलॉजी थी जिसको हमने यहाँ पर समझा। लेकिन ये आएगा कैसे, बड़ा सवाल भी ये भी है ना। ये हाँ आप कह रहे हो ये बात सही है, लेकिन हमको ये बताओ कि ये आएगा कैसे। तो आज हम कि नॉर्मल हम जो है ना उसको क्या कैसा नाम दीजिए कि हम डिसेक्शन करें और हमको वहाँ से पता चला, यानी हमने एक्सरे निकाल लिए है ना। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है इसलिए कि नहीं हम उसको कि नहीं बगैर ये करके समझ सकते। तो लेकिन वहाँ उस जमाने में कैसा था कि वो लोग है कि नहीं क्या करते थे कि मान लो है कि नहीं कोई उस गांव में है, ये जिस गांव में वो रहते थे उस गांव में कोई
मर गया तो उसको कि क्या करते थे वो लोग उसकी बॉडी को लेते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आस्था से जुड़े हुए रहते ना, कि मतलब किसी के भी वहां पर किसी का कैसे इंतकाल हो गया मानो, है ना, वो डेड हो गया तो उससे बहुत सारी तो उन्होंने क्या किए थे कि नहीं ऐसे कुछ जो कि नहीं वो मिल सकते थे, हाँ, ऐसे कोई बॉडी जो कि उनको मिल सकते थे, उन्होंने उनको क्या किए लेकर के आए। उसको आने के बाद उसके ऊपर है कि नहीं, क्योंकि है कि नहीं उनको क्या करना था, उनको एक नहीं नॉलेज निकालना था, उसके जरिए हम उन्होंने कि नहीं लिविंग के ऊपर क्या कर सकते थे, मतलब उसका एक चिकित्सा कर सकते थे, ठीक है। तो उसके बाद हमको एक नहीं जो नॉलेज लेना था तो उन्होंने क्या किए कि पहले तो उन्होंने कहा कि देखो ये टर्मिनोलॉजी आपको समझना भी जरूरी है, तो इस हिसाब से कि नहीं देखो पहले उन्होंने क्या कहा, शरीर के बारे में बताया कि शरीर किसे कहेंगे, है ना। तो हमने कि नहीं ऐसा समझा था कि सिंपल अल्फाज में कि समझने के लिए कि शरीर यानी कि नहीं डेड बॉडी होती है ना, ऐसा कहा था ना हमने, शरीर यानी क्या होती है, डेड बॉडी होती है, ऐसा हमने कहा था, है ना, डेड बॉडी होती है। तो देखो इसके अंदर है कि नहीं हमने कहा कि आत्मा नहीं है ना, लेकिन आचार्यों ने मतलब है कि नहीं यहाँ समझाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि देखो कि हम इसको क्या करेंगे, आधारभूत बनाएंगे, है आधारभूत यानी कि नहीं इसकी हेल्प लेंगे टोटल, तो और उसके लेकर के है कि नहीं इससे कि नहीं ज्ञान की क्या करेंगे हम प्राप्त करेंगे, ठीक है। और हमारे पास प्लस हमारे पास जो भी है कि नहीं आप उपदेश रहेंगे, है ना, उनके भी जमाने में आचार्य रहे होंगे ना, जैसे आज है, जैसा आज है कि नहीं आप एक डिसेक्शन करने जाते हैं तो आज आपको कौन पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं ना, क्योंकि उनको वो सारा पता होता है, ठीक है, और आपको पता नहीं होता है, इसलिए कि नहीं वो टीचर और आप स्टूडेंट है। वैसा ही कि नहीं इन्होंने क्या कहा कि जो शरीर है उस शरीर को कि नहीं हम क्या करेंगे, आधारभूत बनाएंगे, किस लिए, क्योंकि हमको वहां से क्या करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है। और कि नहीं क्या करें उन्होंने, आप तो जो भी कि नहीं उपदेश रहे होंगे, ठीक है, उस बारे में उन्होंने जो कुछ भी कहा होगा उसको भी कि उन्होंने क्या करे उसमें इंक्लूड किया, ठीक है। इसके जरिए उन्होंने क्या किया, फिर जो भी ज्ञान प्राप्त किए, है ना, तो उससे बनेगी एक शास्त्र, है ना, उन्होंने जो भी लिखे होंगे ना उस पे, जो भी उसमें उन्होंने जो है कि नहीं जो कुछ भी सीखा होगा, एक कुछ ना कुछ कहीं में ना कहीं में तो लिखे चुंगे ना, तो ये हो गया कि नहीं शास्त्र, उसके कि नहीं उसी को उन्होंने क्या कहा कि जिसके जरिए तंत्र भी ऐसा भी कह सकते हैं उसको, कि नहीं तंत्र यानी कि नहीं जिससे कि नहीं ज्ञान की कि नहीं अपने को अपन उसको पढ़े तो आपको समझ में आता है कि फला जी की ऐसे है ऐसे है ऐसे है, ठीक है। तो ये जो है कि नहीं ये किया, उसके ऊपर से उन्होंने क्या कहा कि यही क्या है, शारीर है, यही क्या है बोले उन्होंने, शारीर यानी कि क्या, देखो उन्होंने कि सिंपल अल्फाज में समझो, अल्फाज के फेरबदल में मत जाओ। देखो शरीर है यानी कि नहीं ये डेड बॉडी है, इसके ऊपर हमने जो है ना अपना अपना ज्ञान और प्लस है कि नहीं आप तो उपदेश के द्वारा जो भी हमको ज्ञान मिलेगा उसका हमने दोनों का क्या करें, कंपैरिजन करें। फिर उसके बाद एक हमने जो कुछ भी देखा, प्रत्यक्ष जो कुछ भी देखा हमने उसको एक नहीं एक जगह किए, वही हमारे लिए क्या बन गया, शास्त्र बन गया। और उसका इस्तेमाल हम कहीं के लिए करते हैं, शरीर के ऊपर, यानी कि शरीर ही एक्चुअल में क्या बना फिर कि वो एक शास्त्र बन गया, जिसके जरिए हमको एक नहीं पूरा है कि नहीं मालूम हो रहा है कि कहाँ क्या है कहाँ क्या है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कि नहीं क्योंकि आत्मा का आ गया हुआ है तो ये है कि नहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि ये लिविंग के ऊपर हम यानी कि डेड बॉडी का ऊपर कि नहीं डिसेक्शन कर रहे हैं और कि नहीं उसका है कि नहीं लिविंग के ऊपर उसको अपन अप्लाई कर रहे हैं, जो भी नॉलेज अपने को मिलेगा वो लिविंग के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। सिंपल अल्फाज में हम ऐसा कह सकते हैं, समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ तक तो हमने समझ गया। उन्होंने क्या कहा, देखो जो शरीर होता है, शरीर होता है शरीयते तत्त शरीरम प्रतिक्षरम शरीरमानम इति शरीरम, ऐसा कहा गया, यानी कि नहीं हर क्षण के हर पल, हाँ हर पल, वो हर पल तेरी याद में मरता हूँ, ऐसा जो कहा गया है ना, तो यहीं से है, ऐसा समझो आप कि जैसे कि नहीं मतलब हर पल ये क्या हो रहा है, मतलब नाश की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो अलग है ये अलग है, लेकिन समझने के लिए कि हर पल तेरी याद में मरता हूँ, तो ऐसा ही मतलब है कि नहीं ये क्या कह रहे हैं ना कि शरीर जो है वो क्या हो जाता है, मतलब हर क्षण को ही कि नहीं नाश की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो इसको कि नहीं नाशवंत शरीर भी कहा गया है, ठीक है। वैसा ही कि उन्होंने कहा कि देखो तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान बुद्धम पंच महाभूत विकार समुदायात्मक संयोग वाही। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब उन्होंने कहा है कि तत्र शरीर नाम चेतना, मतलब कि नहीं जिस चेतना का जो अधिष्ठान रहेगा, ठीक है, हम कह रहे हैं कि इसके अंदर है कि नहीं शरीर प्लस आत्मा है, इसको ही हम क्या कहे, शारीर कहे थे, ठीक है, ऐसा कहा था ना हमने। लेकिन उसमें हमने एक बात बताई थी कि शरीर प्लस आत्मा कहा था, तो शरीर के अंदर आत्मा है तो अधिष्ठान क्या हो गया, शरीर हो गया था ना। तो यहाँ पर उस बात को उन्होंने क्या कहा कि तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत, पंच महाभूत विकार, पंच महाभूत का विकार है ना, हर एक चीज क्या है, सर्वद्रव्यम पंच भौतिक में अर्थे, जो कुछ भी सृष्टि में वो सबके सब पंच भौतिक है,
तो शरीर वो उसमें विकार समुदायात्मक संयोगवाही, और लेकिन ये काम कैसे करते हैं संयोगवाही में, है ना। तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार संयोग, पंच महाभूत विकार संयोगवाही, है ना। तो ये कहा गया उसमें, देखो तो उन्होंने कि नहीं, ये हमने क्या देखे थे, इसके बारे में थोड़ा सा जाना हमने कि कैसा होता है क्या नहीं। हमने सिंपल अल्फाज में इतना कहा कि ये शरीर यानी कि नहीं एक ऐसी चीज जिसके जरिए हमको ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमने कि नहीं हमारे सहूलत के लिए हमने कहा कि देखो जिसके ऊपर हम डिसेक्शन करते हैं वो क्या होता है, डेड बॉडी होती है, और वही डेड बॉडी के ऊपर हम क्या करते हैं, जब डिसेक्शन करते हैं तो हमको उससे क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब ज्ञान की प्राप्ति होंगी तो हम उसका इस्तेमाल जो है ना लिविंग, हाँ लिविंग पे कर सकते हैं ना। तो ये हो गया यहाँ तक का। ये दूसरा उन्होंने क्या कहा कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, ठीक है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, कि दोष धातु और मल ये मिला करके है कि नहीं शरीर। हम भी इतना बात समझ सकते हैं कि देखो दोष यानी कि क्या हो गए, अभी हमने एक फिजियो में पढ़ा है ना, यानी कि क्रिया शरीर में पढ़ा कि दोष कितने होते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं मानसिक और शारीरिक, उस हिसाब से ये तीन, मानसिक में 2 हो गए, सत्व गुण हो गया, रज और तम दोष हो गए, और उसमें कि नहीं ये हो गए। शारीरिक में कितने हो गए, वात पित्त कफ। तो यहाँ पर जो है ना वात पित्त कफ को उन्होंने रखा कि दोष कितने हैं, तो उन्होंने कि नहीं वात पित्त कफ की बात की है। और फिर कहा कि नहीं धातु, धातु कितने होते हैं, 7 होते हैं, है ना, कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, है ना, ये 7 धातु हो गए, ठीक है। 7 धातु प्लस है कि नहीं मल, यानी कि मल कौन सी हो गए फिर, पुरुष मूत्र और स्वेद, ठीक है, ये 3 और ये 7, ये हो गए कि नहीं 7 और 3 10, 10 यानी कि ये हो गया कि नहीं दृश्य, ऐसे भी कहा था ना मैं, दृश्य यानी कि नहीं दोषित होने वाले, हाँ एक आता है कि नहीं दृश्य, एक आता है दृश्य। इसका मतलब क्या होता है, दृश्य यानी कि नहीं क्या है, दूषित होने वाले। एक आता है कि नहीं सर ये दृश्य, ठीक है, ये दृश्य का मतलब है कि नहीं देखना होता है, देखना, कोई भी चीज को हम देखते ना, ये हो गया दृश्य, और ये है कि नहीं दृश्य। तो दृश्य दृश्य में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, यहाँ तक कि नहीं हमने देखे। फिर उसके बाद हमने क्या करे, हाँ हमने यहाँ देखे कि उन्होंने कहा कि दोष धातु जब प्राकृत अवस्था में रहेंगे तो शरीर का धारण करेंगे, है ना। और जो ये कहा गया है दोष भी धारण करेंगे धातु भी धारण करेंगे, दोषनाथ दोषः, फिर उसके बाद कि धारणात धातुवः, फिर एक मलानिकरणात मलः। तो इस तरह का उन्होंने कहा, ठीक है। तो ये हो गया कि प्राकृत अवस्था में वो शरीर का धारण कर रहे थे, इसलिए कि वो ये कहा। उसके बाद है कि नहीं पुरुष की बात करें उन्होंने कि देखो पुरुष किसे कहते हैं। हमने कहा था देखो जब हम प्रकृति का कि नहीं ये बता रहे थे, उत्पत्ति बता रहे थे, प्रकृति की उत्पत्ति आपने कि नहीं पीवी के जो है कि नहीं फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा कि किस तरह से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो पुरुष के बारे में जो बात बताए थे उन्होंने कि खादा से चेष्टा षष्ठा धातुआ पुरुषः स्मृता। मैंने कहा था ना कि एक जगह है कि नहीं आपको देखने को मिलेगा कि वहां उसकी डेफिनेशन बनेगी खादा से चेष्टा षष्ठा धातुआ पुरुषः स्मृता, यानी कि क्या मतलब हुआ उसका कि ख आदि, ख कहते हैं कि नहीं आकाश को, आदि यानी कि नहीं उसके बाद वाले जो भी है ना, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इस तरह के ये 5 प्लस आत्मा, हाँ खद से चेतना, चेतना यानी कि आत्मा कह सकते हैं आप, चेतना आत्मा दोनों का जब ये है कि नहीं संयोग होगा और वो है कि नहीं क्या कहेंगे, पुरुष कहलाएंगा, ठीक है। फिर उसके बाद है कि नहीं अब हमको कहाँ आना है, हमको ने हमने तो ये देख लिए, ठीक है, यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। लेकिन अब बताओ कि जो आप ये कह रहे थे कि हमको ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो कैसे करेंगे। उसके आगे नहीं उस जमाने में जो कि नहीं 3 से 4 हजार साल पुराना, उस जमाने में उन्होंने कैसे डिसेक्शन किया होगा, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं अब कैसे उन्होंने डिसेक्शन क्या होगा, कैसे उन्होंने एक नहीं जो है एक नॉन लिविंग बॉडी के ऊपर एक नहीं काम करके लिविंग के ऊपर उसको अप्लाई किया होगा, है ना, जो भी नॉलेज उन्होंने गेन किए उससे। तो हम वो देख रहे हैं अभी। तो देखो सुश्रुत के हिसाब से कि नहीं जब सुश्रुत का काल था, देखो ये हर काल के हिसाब से जो है कि नहीं डिसेक्शन बदलता गया। आज है कि नहीं वो जो डिसेक्शन उन्होंने किए थे वो आज नहीं करेंगे, और हमारे अभी फिलहाल के इसमें भी नहीं करते, है ना। तो हर एक इसमें कि नहीं चेंज हो गया। अभी जैसा है कि नहीं फॉर्मुलिन के अंदर हमने क्या किए, बॉडी को रख दिए, प्रिजर्व किए। हर काल में क्या हो रहा है उसकी प्रिजर्वेशन की जो भी प्रक्रिया है वो है कि नहीं चेंज होती जा रही है। तो हमको क्या देखना है कि अभी शव विच्छेदन विच्छेदन जो है कि नहीं पद्धति कैसी थी, सुश्रुत के जमाने में कैसी थी। तो देखो उन्होंने क्या कहा कि जो भी है कि नहीं लिविंग नॉन लिविंग बॉडी आपको मिल गई है ना, यानी कि डेड बॉडी मिली आपको, तो उसको ही नहीं आपने क्या करो लो। लेकिन उसको देखना चाहिए कि उसके अंदर अंग और प्रत्येक अंग यानी कि उसके कि नहीं पूरे कि नहीं और जो है जैसे हाथ पैर वो सही सलामत होना चाहिए, ठीक है। तो वो सही सलामत हो। फिर उसके बाद है कि नहीं उन्होंने कहा कि हाँ
अंग, प्रत्येक अंग उसके सही होना चाहिए। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि वो जहर खा कर नहीं मरना चाहिए, है ना, विष पी करके अगर से कोई मर रहा है तो वो भी हमारे लिए कोई काम का नहीं। उन्होंने क्या किए कि जो हमको बॉडी होना उसके लिए उन्होंने क्या किए, क्राइटेरिया लगाए। उन्होंने क्या करे, उसके लिए क्राइटेरिया लगाए कि पहले तो है कि नहीं उसके कि नहीं उन्होंने कहा कि पहले नंबर 1 पे कहा कि उनके अंग उसके जो है कि नहीं, अंग उसके कि नहीं, प्रत्येक अंग जो है कि नहीं वो कैसे होना चाहिए, सही होना चाहिए। फिर दूसरे उन्होंने कहा कि विष पी करके भी वो नहीं मरना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि देखो वो दीर्घ है कि नहीं, व्याधि से भी कि नहीं पीड़ित नहीं होना चाहिए, है ना, व्याधि से भी कि नहीं होना, पीड़ित नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने चौथा कहा कि देखो वो 100 साल से कि नहीं ऊपर वाला नहीं होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने कहा 100 साल से ऊपर भी नहीं होना चाहिए और वैसा छोटा भी नहीं होना चाहिए। फिर पांचवा उन्होंने कहा कि जो हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं उसके कि नहीं मल और उसके कि नहीं जो आंत्र रहेंगे, है ना, वो कि नहीं उसके कि नहीं निकाल दिए होना चाहिए, है ना, आंत्र यानी कि इंटेस्टाइन वगैरह ये वो सब निकाल देना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो पुरुष अगर से होए पुरुष तो वो स्त्री से कि नहीं बेटर है, ऐसा माना उन्होंने, है ना, यानी कि नहीं अगर से इसके इसका कि नहीं प्रिजर्व करना यानी कि इसको कि नहीं देखना वो बहुत आसान रहेगा एज कम्पेयर टू स्त्री के, ठीक है। तो स्त्री को उन्होंने कहा कि ये स्त्री के बजाय है कि नहीं हम किसको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है, प्रीफर करेंगे वो पुरुष को, ठीक है, ऐसा कहा उन्होंने। उसके बाद है कि नहीं उन्होंने जो 7वां पॉइंट उन्होंने कहा कि देखो ऐसे इसको ही कि नहीं अब ये मिल गया, अब ये सारे कि नहीं कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको है कि नहीं जहाँ पर पानी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, जल सबसे ज़्यादा मतलब नदी के अंदर जो है ना पानी की जो है साफ पानी है, इसका मतलब है ना साफ पानी है, जल कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, लेकिन उसकी गति जो है ना वो गति जो है कि नहीं वो कैसा होना चाहिए, मंद होना चाहिए, ठीक है, गति उसकी कि नहीं मंद होना चाहिए। गहरा पानी हो लेकिन उसकी गति कैसी हो, मंद हो। फिर उन्होंने कहा कि इसमें कि नहीं हमको क्या करना है कि उसको एक नहीं बंद करके रखना है, ठीक है, जो भी बॉडी है ना उसको एक नहीं क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं उसको बांध करके रखो, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम ना, बांध, तो उसको एक नहीं बांध करके रखना है। फिर उसके बाद एक नहीं उसको एक नहीं पिंजरे में रखना है, पिंजरे में रखना है, ठीक है। उसके बाद उसको उन्होंने कहा कि नहीं बांध के रखो, पिंजरे में रखो, और एक नहीं मुंज हो गया, वलकल हो गया, कुश हो गया, ऐसे एक नहीं जो पदार्थ है उसके अंदर उसको एक नहीं लपेट कर उसके अंदर रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद का हम एक नहीं कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद का हम इसको कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे इसके आगे। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे कि कैसा उन्होंने किया था, ठीक है। अभी तक इतना समझो, उसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।